हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आ गया हूं आपके बीच में डिफरेंशिएशन का नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के। पिछला वीडियो में मैंने बतलाया था डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं इसके कुछ बेसिक फॉर्मूलाज। इन फॉर्मूला को आप याद रखिए, आपका क्वेश्चन बाकी जो है सब बनने लगेगा। ठीक है, तो क्या है भाई वो बेसिक फॉर्मूलाज? सबसे पहला, अगर y इक्वल्स एक्स का पावर n हो तो क्या होगा, dy बाय डी एक्स हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, डिफ्रेंसिएशन x का पावर n बाय डी एक्स, दैट विल बी n x का पावर n माइनस 1। ठीक है, वहीं जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास है y इक्वल्स एक्स का पावर 5, तो क्या होगा डिफ्रेंसिएशन dy बाय डी एक्स इक्वल्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ x का पावर 5 बाय डी एक्स, दैट विल बी 5 बाहर होगा x, 5 में 1 चला गया मतलब 4 बचेगा। क्या होगा, 5 में 1 चला जाएगा 4 बचेगा। ठीक है, तो मतलब जब भी x का पावर n के फॉर्म में कोई भी इक्वेशन हो, ये फॉर्मूला पे पुट कर देना, n को बाहर निकालिए, x फिर n में माइनस 1 कर दीजिए। जैसे यहाँ पे x का पावर 5 था ना, n की जगह 5, तो मैंने पहले 5 लिखा, फिर x, फिर 5 में 1 चला गया, उसका पावर में 4 लिख दिया। ठीक है, तो काफी सिंपल है, बस आप फॉर्मूला याद रखिएगा ये वाला, बाकी आपके क्वेश्चन बनते जाएंगे। x का पावर n के फॉर्म में जब भी हो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो, पहले n लिखो, फिर x, फिर पावर में n माइनस 1 कर दो। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अगर y इक्वल्स कोई भी कांस्टेंट वैल्यू c हो, c मतलब कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स इक्वल्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे कांस्टेंट को x के रिस्पेक्ट में 0 आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। ठीक है सॉरी, मींस x में अगर कोई चेंजेस भी हुआ तो कांस्टेंट में चेंजेस नहीं होगा। क्लियर है? अब अगर जैसे एग्जांपल से y बराबर 5 है, तो क्या हो जाएगा, dy बाय डी एक्स इक्वल्स डी 5 बाय डी एक्स, क्या हो जाएगा, 0 होगा। क्लियर है? अब सवाल ये आता है, अगर y इक्वल्स कांस्टेंट भी रहे, मान लो 5 कांस्टेंट भी है और x का पावर 4 भी है, मतलब वेरिएबल भी है, तो क्या करेंगे? ऐसे केस में dy बाय डी एक्स जब निकालना हो, क्या करना है, कांस्टेंट बाहर रखिए, डिफरेंशिएट करिए x का पावर 4 को, x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 5 बाहर, x का पावर 4 है, 4 बाहर आएगा, x 4 में 1 चला जाएगा, 3 बचेगा, दैट इज 20x का पावर 3। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ हो, है ना, और अगर सिर्फ कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ में हो तो हमें क्या करना है, पहले कांस्टेंट बाहर रखिए और वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर दीजिए। हमारा यहाँ पे एग्जांपल क्या था, 5 जो कि कांस्टेंट था, वेरिएबल x का पावर 4 था, तो 5 मैंने बाहर रखा। ठीक है, और x का पावर हमने 4 रख दिया। क्लियर? तो जो बाहर था वो 5 एज इट इज आ गया, x का पावर 4 का डिफरेंशिएशन वही, x का पावर n का जो डिफरेंशिएशन मैंने बताया था, क्या, n x का पावर n माइनस 1, उस पर पुट करके ये ले आया, तो आंसर क्या हो गया, 20x का पावर 3। क्लियर है? ये सारे फॉर्मूलाज रट जाइए पूरी तरह से। कहता है y इक्वल टू अगर रूट अंडर x हो तो क्या होगा, सीधा सीधी x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, रूट में रहेगा, रूट में तोड़ दीजिए, तो क्या किस फॉर्म में आ गया, ये x का पावर n के फॉर्म में है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, अभी बताए थे x का पावर n हो तो क्या करेंगे, n को बाहर लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, x का पावर 1/2 माइनस 1 कर देंगे, कितना आएगा, 1/2 x का पावर माइनस 1/2, दैट इज क्या होगा, 1/2 x का पावर 1/2, दैट इज 1/2 रूट अंडर x। तो अगर x का पावर 1/2 हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट अंडर x। क्लियर है ना? काफी इजी था, कभी भी रूट में रहे, रूट को ब्रेक कीजिए तो x का पावर n के फॉर्म में आ जाएगा, फिर उससे आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहता है अगर y इक्वल्स log x हो, क्या हो, log x हो, तो डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय डी एक्स जो होगा वो सीधा सीधी, देखिए इसको लिखिए, डिफरेंशिएशन log x बाय डी एक्स, वो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 1/x हो जाएगा। ठीक है, log x हो तो 1/x लिख सकते हैं, या फिर अगर log x प्लस 1 हो
तभी जब डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स तो सीधा सीधी क्या लिख सकते हैं 1 बाय एक्स प्लस 1, बशर्ते कि x का पावर 1 होना चाहिए। ठीक है, x का पावर अगर 2, 3, 4 ऐसा कुछ भी हो तो ये रूल से नहीं बनेगा, वो चेन रूल से बनेगा, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर log x हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स। अब है अगर y इक्वल्स e का पावर x हो तो क्या होगा, तो वहां पे dy बाय डी एक्स इक्वल्स डिफ्रेंसिएशन ऑफ e का पावर x dx, क्या हो जाएगा ex का ex ही रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा y बराबर e का पावर x है तो उसका आंसर ex का ex ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होता है। इधर आप डिफ्रेंशिएट करो, इंटीग्रेट करो, ex है तो ex का ex ही रहेगा। क्लियर? तो ये था आपका यहां तक बेसिक फॉर्मूलाज। ठीक है, चलिए